बात कर लेते हैं मीठी ईद की खुशियों के हवाले से। ईद के दूसरे रोज बच्चों के सैर सपाटे उरूज पर हैं। बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा तफरीही मुकामात का रुख कर लिया, जहां बच्चे मनपसंद झूले झूलकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। के दूसरे रोज बच्चों के सैर सपाटे उरूज पर हैं। बच्चों की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ तफरीही मकामात पर पहुंच गई। मुख्तलिफ इकसाम के झूलों से बच्चे भरपूर लुत्फ अंदोज होने लगे। मैरी गो राउंड, कश्ती झूला, जंपिंग और स्लाइड्स बच्चों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए, जहां बच्चे मौज मस्ती करने के लिए अपनी ईदी खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं। 2000 रुपए जी मिली है। गोल्ड वाला, कश्ती वाला, जंपिंग वाला। मजा आ रहा है ईद पे? यस। झूला झूलना ही आया हूँ। कौन से झूले झूलोगे आज? ये सारे कश्ती वाला, कश्ती। वालिदैन का कहना है कि ईद की असल खुशी बच्चों की मुस्कुराहटों में होती है, इसीलिए बच्चों को तफरीही मकामात लाए हैं ताकि वो ईद की खुशियों से भरपूर लुत्फ उठा सकें। बच्चे जो है वो माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए, और हम साल से हर साल जो है बच्चों को लेकर आता हूँ मैं। तो अभी जो है शायद बारिश की वजह से थोड़ा मामला थोड़े ख़राब हो गए, लेकिन बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं झूलों के लिए। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा समा होता है। अगर आप रात को आएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यहाँ। ईद के मौके पर बच्चों के चेहरों पर सजी मुस्कुराहटें इन खुशियों की अक्कासी कर रही हैं, जो इस त्यौहार की असल खूबसूरती हैं। बासी ईद का दूसरा रोज मनाने साहिल समुंदर पर कोई सेल्फीज ले रहा है तो कोई घुड़सवारी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, शहरी किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं? खुर्शीद बताइएगा, आज ईद का दूसरा रोज है, मीठी ईद के दूसरे रोज को शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बुलबर की तरह ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और कराची की जो आवाम है वो इसे बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल पर, और साहिल पर यूँ लगता है कि कराची के तमाम आवाम जो है वो उमड़ आए हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ अफराद जो है वो अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों में गाने बजा कर जो है उन पर रक्स भी किया जा रहा है, और स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, तलबा और तालिबात और दूर दराज की जो कराची के इलाके हैं वहाँ से एक जब गफ़ीर कराची का जो है वो कराची के आवाम का साहिल पर उमड़ आया है। मेरा कब में आप देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरा है और कुछ नज़र नहीं आ सकता। आप ये देख सकते करेंगी कि आज क्या मैसेज दे रही हैं, क्या कहेंगी आपने आके यहाँ पर कैसा एंजॉय किया? हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे दूसरी ईद पे आए एंजॉय करने के लिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी ईद सबको मनानी चाहिए, गॉड गिफ्टेड है। ईद रमज़ानों के बाद ईद अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया है। अच्छा, साहिल पर आके आपने क्या क्या चीज़ें खाई हैं और कैसा माहौल देखा आपने? खाया तो बहुत कुछ है, अभी और खाना है बस भुट्टे और ये आइसक्रीम और ये बस यहाँ पे इतना ही मिल रहा है अभी तो। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आप जो है वो क्या हलीम खाना पसंद करेंगी, क्या खाएंगी? जी बिल्कुल, हम हलीम खाने के लिए जाएंगे क्योंकि कराची की सौगात है यहाँ पर, इसलिए हलीम, बिरयानी और यही सब हम लोग एंजॉय। आप क्या कहेंगी? चले नाज़रीन, हमारी फैमिली जो है इस पार्क पे मौजूद हैं। मेरे कैमरा में फराज आपको दिखाएं कि दूर दराज यहाँ पर ताहद्दे निगाह जो है वो आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ पार्क्स में लोग बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहवा चाय पी रहे हैं, खजूर भी खा रहे हैं, और ईद उल फितर का जो दूसरा दिन है उसका लुत्फ जो है वो दोबारा कर रहे हैं। जी ठीक है खुर्शीद रहमानी, आपका शुक्रिया। ईद के दिनों में भी रेस्क्यू रजाकार आवाम की खिदमत में मसरूफ। वो अपनी ईद की खुशियां छोड़कर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो अहले वतन को ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा रोज़ है। जो फ्रंट लाइन पे मौजूद जो शोबे हैं वो इस वक्त ईद तर्क करके अपने घर वालों के साथ ईद को तर्क करके पाकिस्तान के लिए जो है वो सर्व कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पे जो है वो मौजूद है। उसी शोबों में से एक ताल्लुक़ रखते हैं शोबा खिदमत, जो कि वेलफेयर का जो है वो शोबा है। रज़ाकार हैं चीपा के, वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, अपने घर वालों से जो है वो अपने घर से दूर ड्यूटी पे जो है वो ईद के तीनों दिन जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और उसी के साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है या कोई एक्सीडेंट या दीगर जो है वो इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे यही रज़ाकार होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ चीपा की एक रज़ाकार मौजूद है।
ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا جناب, اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ لوگ ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں؟ یہ ہم لوگ عید ہو, بقرعید ہو, بھلے محرم ہو, بھلے ربیع الاول ہو, کوئی سی بھی تقریب ہو, کوئی سا بھی تہوار ہو, دن رات ہم لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بڑا حادثہ عمارت کا یا کچھ ایسے گل پلازا وغیرہ اور بھی بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں, تو اس میں بعض وقت تو ہمیں 3-3 4-4 دن بھی رکنا پڑ جاتا ہے. اور خدمت کے لیے شیبہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اور نظریے کے تحت ہم لوگ دن رات خدمت میں مصروف ہیں. اچھا, گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ کیونکہ گھر والوں کا عید تو گھر والوں سے ہی ہے, تو آپ لوگ اور بیسکلی ہم لوگ بھی کیونکہ جو ہے وہ روڈ پہ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, گھر والوں کی یاد نہیں آتی کہ جو ہے وہ گھر کے ساتھ جو ہے وہ کھانا وانا کھائیں اور انجوائے کریں عید کو؟ اصل میں شیبہ صاحب کا موٹیو یہ ہے کہ جو ہے انسانیت کی خدمت بھی ایک عبادت ہے. اسی لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ ہمیں کسی انسانیت کی خدمت کرنا, گھر والوں کے ساتھ تو دل کرتا ہے انسان کا, مگر یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. جی بالکل, دیکھیں انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ان رضاکاروں میں موجود ہے. اور چیپا صاحب جو کہ ایک نامور سوشل ویلفیئر جو ہے وہ ٹرسٹ چیپا کے نام سے چلاتے ہیں, ان کے رضاکاروں کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ چیپا صاحب نے ان کو ہدایت کی ہے کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے انسانی خدمت, جو کہ یہ اس وقت کر رہے ہیں. اور عید پہ اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ گھر والوں سے دور اس وقت جو ہے وہ سڑکوں پر آن الرٹ اس وقت جو ہے وہ عید منا رہے ہیں سڑکوں پر چیپا کے رضاکار اس وقت. جی ایک بار پھر بات کریں کہ عید کی خوشیوں کے حوالے سے. عید پر تیاری کے بعد تصاویر نہ بنائی جائیں, ایسا ممکن ہی نہیں. عید پر تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا رجحان تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. نوجوان عید کے لمحات فیملی اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے خوبصورت مقامات پر یادگار لمحات کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. فوٹو شوٹس کے لیے گھروں سے نکل آئے. عید الفطر کے موقع پر تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا رجحان بڑھ گیا ہے, جہاں لوگ اپنے خوشگوار لمحات کو خوبصورت مقامات پر کیمرے میں محفوظ کر کے یادگار بنا رہے ہیں. نوجوان کہتے ہیں کہ عید کے لمحات دوستوں اور فیملی کے ساتھ منانا اور یادگار بنانے کے لیے تصاویر اور ویڈیوز بنانا ان کے لیے خوشی کا سبب ہے. آج دوسرا دن ہے, سوچا دوستوں کے ساتھ عید منائے. پہلے دن تو فیملی وغیرہ کے ساتھ گزرتے ہیں, مہمان وغیرہ آتے ہیں گھر میں. دوسرے دن سوچا تھوڑا باہر نکلے, تصویر وغیرہ کھینچے, موسم بھی اچھا ہے. انسٹاگرام کی ریل بناتے ہیں, تو بس یہ عید کے یہ کچھ دن ہوتے ہیں, 3 دن بس اس میں بناتے ہیں. اچھی لوکیشن, ایک تو کسٹم ہاؤس ہے اور ایک فیریل ہے جو لائبریری ہے, ایک یہ, اور کچھ مطلب کہ ایک ہائپر اسٹار وغیرہ وہ اور کیا بولتے ہیں سی وی او کا جو لوکیشن ہے وہاں. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ عید کا پہلا دن فیملی کے ساتھ منایا جاتا ہے اور دوسرا دوستوں کے ساتھ. ہر لمحے کو کیمرے میں قید کیا جاتا ہے. اچھا ویو ہے اور ادھر پکچریں بھی اچھی آ رہی ہے, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. باقی عید کا دوسرا دن ہے, ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ پہ ڈالتے ہیں, پھر انسٹا پہ ڈالتے ہیں. نوجوان کہتے ہیں کہ خاندان اور دوستوں سے ملاقاتیں نہ صرف خوشیوں کو بڑھاتی ہیں بلکہ تعلقات کو بھی مضبوط بناتی ہیں. کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. عید الفطر کے موقع پر بچوں میں کھلونا پستول اور دیگر کھلونا ہتھیاروں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے. بولٹن مارکیٹ میں بڑی تعداد میں بچے ٹی ٹی پستول, ریپیٹر اور دیگر کھلونے خریدنے پہنچ گئے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. بچوں کی عید کھلونا پستول اور ریپیٹر کے بغیر ادھوری. عیدی ملی تو سیدھا کھلونے خریدنے پہنچ گئے. عید الفطر کے موقع پر بولٹن مارکیٹ میں بچوں کا جوش و خروش دیدنی ہے, جہاں عیدی ملتے ہی بچوں نے اپنی پسند کے کھلونوں کی خریداری کا رخ کر لیا ہے. ٹی ٹی پستول, ریپیٹر, کلاشنکوف اور دیگر کھلونا ہتھیار بچوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے اور دکانوں پر ان کھلونوں کی خریداری کے لیے خاصا رش لگ گیا. بچوں کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیاں عیدی اور پسندیدہ کھلونوں کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی ہیں, اسی لیے وہ خاص طور پر ان کھلونوں کی خریداری کے لیے بازار آئے ہیں. 1500 روپے کی ہم نے ابھی گن لی ہے اپنی, ٹھیک ہے, اور ابھی ہم رات میں بھی جائیں گے, وہاں پارٹی وارٹی کریں گے. خوشیاں کر رہے ہیں, عیدی ملنی ہے, سلام کرتے ہیں, سب کو عیدی لیتے ہیں, گنیاں خریدتے ہیں. شاپنگ پسٹل لی اور کپڑے لیے تھے اور گاڑی اور چپل لی تھی. والدین بھی بچوں کی فرمائشوں کے آگے بے بس دکھائی دیے. بولے بچوں کی خوشی کے لیے ان کی فرمائش پوری کرنی پڑتی ہے. عید پر یہی ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. بچے ضدیں کرتے ہیں اور لینا مجبوری ہے. کل سے رونے پہ لگے ہوئے تھے, اب شیر شاہ سے آیا ہوں, ان کو لے کے دیے. بچے اپنے عیدی کے پیسے خرچ کرنے کے لیے بندوقیں لیتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. کھلونے ہیں, گاڑیاں ہیں, بندوقیں, اب جو یہ بچے پسند کرتے ہیں وہی لے لیتے ہیں. بہت ہے ماشاءاللہ. دیکھو عید کے دنوں میں تو یہ بچے پستولیں خاص طور پہ خریدتے ہیں.
जब तक उनकी ईद नहीं है जब तक ये पिस्तौलें ना खरीदें। ये बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पर, अभी और रश हो जाएगा ये तो। ईद उल फितर के मौके पर खिलौना पिस्तौल और दीगर खिलौना हथियार एक बार फिर बच्चों की ईद की खुशियों का लाजमी हिस्सा बने हुए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद के दिनों में भी रेस्क्यू रजाकार आवाम की खिदमत में मसरूफ। वो अपनी ईद की खुशियां छोड़कर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो अहले वतन को ईद मुबारक का। आज ईद का दूसरा रोज़ है। जो फ्रंट लाइन पे मौजूद जो शोबे हैं वो इस वक्त ईद तर्क करके अपने घर वालों के साथ ईद को तर्क करके पाकिस्तान के लिए जो है वो सर्व कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पे जो है वो मौजूद है। उसी शोबों में से एक ताल्लुक़ रखते हैं शोबा खिदमत, जो कि वेलफेयर का जो है वो शोबा है। रज़ाकार हैं चीपा के, वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अपने घर वालों से जो है वो अपने घर से दूर ड्यूटी पे जो है वो ईद के तीनों दिन जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और उसी के साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है या कोई एक्सीडेंट या दीगर जो है वो इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे यही रज़ाकार होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ चीपा की एक रज़ाकार मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी बताइएगा जनाब, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप लोग हमा वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते हैं? ये हम लोग ईद हो, बकरा ईद हो, भले मुहर्रम हो, भले रबीउल अव्वल हो, कोई सी भी तकरीब हो, कोई सा भी त्यौहार हो, दिन रात हम लोग सड़कों पे होते हैं। कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, बड़ा हादसा इमारत का या कुछ जैसे गुल प्लाजा वगैरह और भी बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो उसमें बाद वक्त तो हमें 3-3, 4-4 दिन भी रुकना पड़ जाता है। और खिदमत के लिए शिपा साहब की हिदायत के मुताबिक और नज़रिए के तहत हम लोग दिन रात खिदमत में मसरूफ़ हैं। अच्छा, घर वालों की याद नहीं आती? क्योंकि घर वालों का ईद तो घर वालों से ही है, तो आप लोग और बेसिकली हम लोग भी क्योंकि जो है वो रोड पे जो है वो ड्यूटी पे अंजाम दे रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? घर वालों की याद नहीं आती कि जो है वो घर के साथ जो है वो खाना वाना खाएं और एंजॉय करें ईद को? असल में चीपा साहब का मोटिव ये है कि जो है इंसानियत की खिदमत भी एक इबादत है। इसी लिहाज से जो है वो ज़्यादा हमें किसी इंसानियत की खिदमत करना, घर वालों के साथ तो दिल करता है इंसान का, मगर ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। जी बिल्कुल, देखें इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा जो है वो इन रज़ाकारों में मौजूद है। और चीपा साहब जो कि एक नामवर सोशल वेलफेयर जो है वो ट्रस्ट चीपा के नाम से चलाते हैं, उनके रज़ाकारों के मौके पे क्योंकि चीपा साहब ने इनको हिदायत की है कि सबसे जो अहम चीज़ है वो है इंसानी खिदमत, जो कि ये इस वक्त कर रहे हैं। और ईद पे अपने घर वालों की जो है वो घर वालों से दूर इस वक्त जो है वो सड़कों पर ऑन अलर्ट इस वक्त जो है वो ईद मना रहे हैं सड़कों पर चीपा के रज़ाकार इस वक्त। जी एक बार फिर बात करेंगे ईद की खुशियों के हवाले से। ईद पर तैयारी के बाद तस्वीर ना बनाई जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ईद पर तस्वीर और वीडियोस बनाने का रुझान तेज़ी से मकबूल हो रहा है। नौजवान ईद के लम्हात फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए खूबसूरत मुकामात पर यादगार लम्हात कैमरे में महफूज कर रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। फ़ोटो शूट्स के लिए घरों से निकल आए। ईद उल फितर के मौके पर तस्वीर और वीडियोस बनाने का रुझान बढ़ गया है, जहां लोग अपने खुशगवार लम्हात को खूबसूरत मकामात पर कैमरे में महफूज करके यादगार बना रहे हैं। नौजवान कहते हैं कि ईद के लम्हात दोस्तों और फैमिली के साथ मनाना और यादगार बनाने के लिए तस्वीर और वीडियोस बनाना उनके लिए खुशी का सबब है। आज दूसरा दिन है, सोचा दोस्तों के साथ ईद मनाए। पहले दिन तो फैमिली वगैरह के साथ गुजरते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं घर में। दूसरे दिन सोचा थोड़ा बाहर निकले, तस्वीर वगैरह खींचे, मौसम भी अच्छा है। इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं, तो बस ये ईद के ये कुछ दिन होते हैं, 3 दिन बस इसमें बनाते हैं। अच्छी लोकेशन, एक तो कस्टम हाउस है और एक फेरियल है जो लाइब्रेरी है, एक ये और कुछ मतलब कि एक हाइपर स्टार वगैरह वो और क्या बोलते हैं सीवीओ का जो लोकेशन है वहाँ। नौजवानों का कहना है कि ईद का पहला दिन फैमिली के साथ मनाया जाता है और दूसरा दोस्तों के साथ। हर लम्हे को कैमरे में कैद किया जाता है। अच्छा व्यू है और इधर पिक्चरें भी अच्छी आ रही है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ईद का दूसरा दिन है, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। सोशल मीडिया पे लगाते हैं, टिकटॉक वगैरह पे डालते हैं, फिर इंस्टा पे डालते हैं। नौजवान कहते हैं कि खानदान और दोस्तों से मुलाकातें ना सिर्फ खुशियों को बढ़ाती हैं बल्कि ताल्लुकात को भी मजबूत बनाती हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ईद उल फितर के मौका पर बच्चों में खिलौना पिस्तौल और दीगर खिलौना हथियारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। बोल्टन मार्केट में बड़ी तादाद में बच्चे टीटी पिस्तौल, रिपीटर और दीगर खिलौने खरीदने पहुंच गए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बच्चों की ईद खिलौना पिस्तौल और रिपीटर के बगैर अधूरी। ईदी मिली तो
तो सीधा खिलौने खरीदने पहुंच गए। ईद उल फितर के मौके पर बोल्टन मार्केट में बच्चों का जोशो खरोश दीदनी है, जहां ईदी मिलते ही बच्चों ने अपनी पसंद के खिलौनों की खरीदारी का रुख कर लिया है। टीटी पिस्तौल, रिपीटर, कलाशनकोफ और दीगर खिलौना हथियार बच्चों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए और दुकानों पर इन खिलौनों की खरीदारी के लिए खासा रश लग गया। बच्चों का कहना था कि ईद की खुशियां ईदी और पसंदीदा खिलौनों के बगैर अधूरी महसूस होती हैं, इसीलिए वो खास तौर पर इन खिलौनों की खरीदारी के लिए बाजार आए हैं। 1500 रुपए की हमने अभी गन ली है अपनी, ठीक है, और अभी हम रात में भी जाएंगे, वहाँ पार्टी वार्टी करेंगे। खुशियाँ कर रहे हैं, ईदी मिलनी है, सलाम करते हैं, सबको ईदी लेते हैं, गनियाँ खरीदते हैं। शॉपिंग पिस्टल ली और कपड़े लिए थे और गाड़ी और चप्पल ली थी। वालिदैन भी बच्चों की फरमाइशों के आगे बेबस दिखाई दिए। बोले बच्चों की खुशी के लिए उनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। ईद पर यही इनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। बच्चे जिदे करते हैं और लेना मजबूरी है। कल से रोने पे लगे थे, अब शेरशाह से आया हूँ, इनको लेके दिए। बच्चे अपने ईदी के पैसे खर्च करने के लिए बंदूकें लेते हैं, इनको बड़ा शौक होता है। खिलौने हैं, गाड़ियाँ हैं, बंदूकें, अब जो ये बच्चे पसंद करते हैं वही ले लेते हैं। बहुत है माशाल्लाह। देखो ईद के दिनों में तो ये बच्चे पिस्तौलें खास तौर पे खरीदते हैं। जब तक उनकी ईद नहीं है, जब तक ये पिस्तौलें ना खरीदें। ये बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पर, अभी और रश हो जाएगा ये तो। ईद उल फितर के मौके पर खिलौना पिस्तौल और दीगर खिलौना हथियार एक बार फिर बच्चों की ईद की खुशियों का लाजमी हिस्सा बने हुए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21।